छिंदवाड़ा डीडी कॉलेज नयर फर्नीचर की साइड गली में हेमंत झा के मकान में इनकम टैक्स ऑफिस के पास शौर्य प्लेसमेंट संचालक सोनू गोविनेकर योजना सखी पद के नाम पर 23,000 पद की भर्ती के लिए छिंदवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत में नियुक्ति को लेकर 30,000 रुपए लेकर रोजगार दिलाने का झांसा दे रहा था। मामले में ममता जैन इस मामले में शिकार हुई, जिसके बाद महिला बाल विकास अधिकारी कल्पना तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भर्ती नहीं है। मामले में एसपी सहित लोकायुक्त को शिकायत की गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई है, जिसे लेकर अब सबूतों की जांच की जा रही है। परासिया ब्लॉक से हूँ। मैंने ग्रुप पे एक विज्ञापन देखा, उस पे लिखा हुआ था कि आपको एक जॉब दी जा रही है, उसमें आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आज वहाँ के ऑफिस गई थी छिंदवाड़ा। तो जब मैंने वहाँ का ऐसा देखा कि लोग 30,000 रुपये ले रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि नौकरी तो वैसे नौकरी में पैसे तो लिए नहीं जाते हैं, ये तो ऑनलाइन रहता है। तो फिर इन लोग किस तरह से ये काम कर रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे मैडम को फोन लगाया, महिला बाल विकास की मैडम को फोन लगाया। फिर उन्होंने फोन करके बताया ये तो फर्जीवाड़ा है, हमारे पास ऐसा कोई विज्ञापन या ऐसा कुछ नहीं आया है लेटर। तो फिर मैडम ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। फिर हमने 2 लेटर बनाए, एक एसपी साहब के पास दिया ज्ञापन, दूसरा ज्ञापन हमने महिला बाल विकास जी को दिया। अब आगे की देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, कौन? सर, मैं ममता जैन परासिया से बोल रही हूँ। ये छिंदवाड़ा में एक वैकेंसी निकली है सर, महिला बाल विकास के नाम पर। क्या नाम है इसका? योजना सखी। तो सर वो जॉब के नाम पर 30,000 रुपए ले रहे हैं। अरे तो सर ऐसी कोई योजना है क्या सर? नहीं, गलत है। जी, तो सर ये फिर अपने मन से कैसा कर रहे हैं इन लोग? आप कलेक्ट्रेट में जाके शिकायत करो उसकी, है ना? जी 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 ठीक है। जी सर, जी, थैंक यू सर। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये नगर पालिका वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते क्या? नगर पालिका वाले मतलब? परासिया से हूँ मैं। जी, भर सकते हैं। आप क्या वर्क करते हैं क्या वहाँ पे? कहाँ पे? हेलो, हाँ सर, हाँ। आप वर्क करते हैं वहाँ पे? कहाँ, नगर पालिका में? हाँ। नहीं, मैं वहाँ रहती हूँ। अच्छा, रहते हो। ब्लॉक आपका आता है परासिया, है ना? हाँ, परासिया आता है। जी, क्या नाम है आपका? ममता जैन। ममता जैन। जी। क्या पढ़ाई की है आपने? मेरा BA फाइनल कंप्यूटर है। BA फाइनल कंप्यूटर। एज कितनी है आपकी? मेरी सर 40। 40। जी जी। पहले कहीं वर्क किया है आपने? हाँ, लाइन्स आई हॉस्पिटल परासिया, ओके। वहाँ मेरा 8-10 साल का अनुभव है। तो क्या आपने ANM, GNM या BSc नर्सिंग वगैरह ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं। वहाँ पे क्या वर्क था आपका? मेरा वहाँ पे था काउंटर में बैठने का, काउंटिंग वगैरह, पैसों का हिसाब किताब ये उसका। जी, देखिए ममता जी, ये जो है महिला बाल विकास का काम है। जी एक पंचायत में एक महिला लगेगी, योजना सखी इनका पद का नाम रहेगा, जी है ना? जो अपनी पंचायतों में जो आंगनवाड़ी है जी वहीं पे अपने को वर्क करना रहेगा। जी कुपोषित बच्चे, कुपोषित महिलाओं का सबसे पहले सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करके अपने विभागीय अधिकारी को देना है। जी वहां से जो भी पौष्टिक आहार इनको बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए आता है वो इनको वितरित करवाना है जी है ना? आंगनवाड़ी का जायजा करना है कि भैया वहाँ पे बिजली पानी नल की सुविधा है या नहीं है, आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जी जी मध्याह्न भोजन जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है वो सही तरीके से सही मात्रा में प्रोवाइड किया जाता है, नहीं किया जाता है। जी कम पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे के एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करके उनका एजुकेशन कंप्लीट करवाना है। जी 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 कुछ महिलाएं अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहती है तो उनको लोन की सुविधा दिलवाना है। जी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती है पंचायत स्तर पर, जी पर जी क्या होता है सरपंच सचिव आम जनता को बता नहीं पाते। जी जी तो वो योजनाएं भी अपने को अपनी पंचायत में लोगों को बतानी है और उनको लाभ दिलवाना जी जी है ना? मैं करने को तैयार हूँ सर। जी, 58 साल की उम्र तक आप इसमें वर्क कर सकती हो।
जी ठीक है। जी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका प्रमोशन भी होगा, ईयरली प्रमोशन, सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। जी और क्या है कि ये इसके लिए आपको छिंदवाड़ा ऑफिस आना पड़ेगा शौर्य जॉब प्लेसमेंट के। यहाँ पे जी आपको 2 फॉर्म भरना रहेगा। एक तो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए शौर्य जॉब प्लेसमेंट का फॉर्म भरना रहेगा, उसका फीस लगेगा 1000 रुपए। जी महिला बाल विकास का जो फॉर्म भरोगे उसका फीस लगेगा 100 रुपए। जी ठीक है, जी 1100 रुपए। 1100 रुपए। जी सेकंड चीज ये है कि अब आपको काम करने के लिए ड्रेस भी मिलेगी, किट भी मिलेगी, अधिकारी के लेटर भी रहेंगे आपके पास, जी है ना। जी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि वो 58 साल तक आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो वो जी आपसे एक अमाउंट लेते हैं। जी वो लगता है 30,000 रुपए, जिसको अपने को 2 से 3 पार्टों में पेड करना रहता है। जैसे पहले अपने 10,000 रुपए पेड कर दिए जी लेटर के लिए, जी अपना लेटर आ जाएगा, अपना आईडी आ जाएगा, अपनी ड्रेस आ जाएगी, किट आ जाएगी, अपन अपना काम स्टार्ट कर देंगे। काम स्टार्ट होने के बाद आप पहली सैलरी आने पर आप आधा पेमेंट कर दीजिए, फिर सेकंड सैलरी आई तब आधा पेमेंट कर दीजिए। इस प्रकार से आपको अपना अमाउंट कंप्लीट करना है। तो सर ये इसमें पैसे देना पड़ेगा क्या जॉब के लिए? ये चार्जेस लेगी आपकी संस्था। सर चार्जेस लेंगे तो फिर मतलब रोजगार वैसे ही नहीं मिलता है। आप महिला बाल विकास के एग्जाम देते देते थक जाओगे, उम्र निकल जाएगी आप। जी चार्जेस कितना सर बोल रहे? 30,000। हाँ, जिसमें 10,000 रुपए आपको पहले पेड करना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, पहली सैलरी आ जाएगी तब आप कुछ पेमेंट कर दीजिएगा, जी सेकंड सैलरी आएगी जब आप कुछ पेमेंट कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको पूरा अमाउंट कंप्लीट करना रहेगा 30,000 रुपए। हाँ फिर ये बाद में फिर अपना ही हो जाएगा जो भी सैलरी हाँ आएगी। हाँ हाँ। फिर तो नहीं मांगते? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं मांगते। तो ये प्राइवेट है क्या सर? मेरे को तो ऐसा लग रहा जैसे कि प्राइवेट है। अर्धशासकीय। अर्धशास की हाँ मतलब चलते रहेगी, ये बंद नहीं होगी, हाँ। चलते अभी रहेगी। देख रहे हाँ, क्या है कि देखो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ना सही तरीके से काम नहीं करती। नहीं पहले जब करती इनकी है ना, जब इनकी हाँ पहले स्टार्टिंग में जब भर्ती हुई थी तो 25-25, 30,000 रुपए में इन्होंने ज्वाइनिंग ने भर्ती के लिए दिया था, है किसी ना। सर आशा कार्यकर्ता। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ इनकी सैलरी थी 1,500 रुपए, हाँ है ना। हाँ आज इनकी सैलरी 15,000 रुपए। आशा लेकिन क्या होता हाँ, हाँ और ऊपरी कमाई इनकी अलग से कर लेती है ये, कि हाँ मध्याह्न भोजन जो आया उसको उन्होंने आधा बांटे, आधा घर में रख लिए, जी है ना। हाँ योजनाओं के लिए कुछ फंड आया तो वो कुछ महिलाओं, अपने साथ वाली महिलाओं को दे दिए, हाँ बाकी का अपन निगमन कर लिए। हाँ 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 होता ये है चीज है ना। मेरी एक फ्रेंड है आंगनवाड़ी में, बताती है वो। हाँ, अब क्या होगा कि अभी तो देख रेख करने के लिए इनके ऊपर कोई था नहीं, हाँ अब नहीं आप अपॉइंट हो जाओगे इनके हाँ ऊपर, है हाँ ना। हाँ तो ये क्या है, ये अपना ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ अगर कमाएंगे ये ऊपरी कमाई तो उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा, हाँ और नहीं तो ये कमा नहीं सकते क्योंकि रिपोर्ट तैयार करके आप दोगी, हाँ 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 मतलब आप इनसे ऊपर रहोगी। हाँ 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 ये सैलरी जो लिखी है सर इसमें 5,900 रुपए ही है ना? ये अकाउंट में आएगी। सैलरी आपकी बनेगी 8,500 रुपए, इसमें अच्छा आपका पीएफ, मेडिकल, इंश्योरेंस ये सब कटेगा। जी जी ठीक है, जी आपके खाते में आएगी 5,900 रुपए। दूसरी चीज क्या होता है कि आपको मंथली में 2 एक्टिविटीज करना रहती है। जैसे मान के चलो अपन ने लगा लिए कुपोषित बच्चा अभियान लगा लिए, जी नशा मुक्ति केंद्र लगा लिए 8-10 महिलाओं को बुटाल के, है जी ना। हाँ जैसे अपन वो एफएम वगैरह सुनते हैं ना, उसमें कई सारी योजना सखी बारे में कई सारी चीजें आती रहती है, हाँ हाँ सखी चलती सहेली वाले में, है ना। हाँ 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 उस प्रकार से 8-10 महिलाओं को बिठाल के फोटो वोटो खींच लिए एक बैनर बना के। हाँ तो हाँ हाँ वो आप जो करोगे वो एक्टिविटी आपको महीने में 2 बार करनी रहती है, 15-15 दिन में। तो जी उसका आपको 2,100 रुपए अलग से मिलता है। वो अलग से मिलता है, हाँ, वो भी और अकाउंट में ही आता होगा। वो भी अकाउंट में ही आता है सैलरी के साथ हाँ जुड़ हाँ के। और क्या बोलते हैं, आपको 35 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। अच्छा 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 हाँ, ये सारी सुविधाएं आपको सर प्रोवाइड एक बात की पूछनी जाती है। थी, जैसे 8,500 तो कटपिट के अपने 5,900 रुपए आएगी, तो हाँ उसमें से भी अपन को कटवाना है जो 30,000 रुपए देना है उसमें, हाँ है ना? हाँ। तो वो कितने क्या में? होगा, वो क्या होगा जब आपका ये आ जाएगा ना, लेटर आ ये जाएगा, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, हाँ 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 बाद में है ना। वापस मिलता नहीं क्या सर ये? आप 58 साल का कौन हाँ, कौन याद रखता है। ये ये तो हम बात भी लोग है ना। सर, मैं जिस हॉस्पिटल में करती थी ना वहाँ पे भी पीएफ कटता है, यहाँ पे भी कटेगा? यहाँ पे भी कटेगा ना पीएफ, वही वाला पीएफ नंबर आपका लग जाएगा। वही लग जाएगा। हाँ, पीएफ नंबर एक ही होता है। हाँ वो सही, ये सब काम तो बहुत आसानी है सर मेरे लिए, क्योंकि मैं और ज्यादा वर्क नहीं, कर दो चुकी हूँ।
ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 घंटे का ही काम रहता है, हफ्ते में 2 से 3 दिन। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ सर, मेरे को कोई है ना? दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो आप आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लगेंगे, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और स्टार्टिंग लगेगा 1100 रुपए। हाँ हाँ, है ना? फिर वो 30,000 का तो बाद में चलते रहेगा। हाँ, वो 30,000 में 10,000 रुपए अपने को लेटर के लिए देना रहेगा पहले। फर्स्ट में। हाँ, जब जाके वो अपना लेटर इशू करेंगे, तब जाके वो अपने को ड्रेस किट वगैरह सब प्रदान करेंगे, आईडी वाईडी सब। तो सर 30,000 वो और 10,000 ये अलग अलग नहीं ना, उसी में? 30 में से ही 10, अब बचेगा 20, तो 20 अपन थोड़ा थोड़ा करके अपनी सैलरी में से देते रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक है, दिक्कत तो आप नहीं। कल आ जाइए। आपके साथ भी और भी कोई 1-2 महिलाएं होगी तो उनको भी लेके आ जाइएगा जो करना चाहती है ना? हाँ, छिंदवाड़ा और फिर आना पड़ेगा सर, है ना? छिंदवाड़ा आना पड़ेगा। नागपुर रोड पे डीडीसी कॉलेज है, डेनियल्सन डिग्री कॉलेज, हाँ उसके सामने नैयर फर्नीचर का शोरूम है। जी नैयर जी फर्नीचर के बाजू से एक गली अंदर आई है इनकम टैक्स ऑफिस के लिए। वो गली में जैसे एंटर करोगे, हाँ एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा आपको, फैशन डिजाइनिंग का, हाँ हाँ और ऊपर में स्वराज ऑफ प्लेसमेंट का ऑफिस है हाँ 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 है ना? यहाँ आ हाँ। जाइएगा आप कल। सर अभी तो 1100 लगेगी और 10,000 रुपए बाद में देना पड़ेगा ना? हाँ, वो अपन 2-4 दिन में दे सकते हैं। दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि सर मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ। अरे सब गरीब ही आ रहे हैं, नहीं तो 8वीं पढ़ी हुई महिलाओं को नौकरी कौन दे रहा है बताओ? सही बात है। हाँ, अभी आप हॉस्पिटल में देख रहे होंगे तो 10वीं पढ़ी हुई 12वीं पढ़ी हुई बेचारी हाउसकीपिंग का काम कर रही है। कर रही है सर 3-3 हजार रुपए में। हाँ, यहाँ पे तो नगर निगम में वो झाड़ू वाला, वो जो सुबह 4 बजे 5 बजे जो झाड़ू लगाते हैं ना, हाँ। उसके लिए तो ग्रेजुएशन वाली लेडी से काम कर रही है, बताओ। कर रही है सर, ये बात अब तो सही मजबूरी है, है। मजबूरी है सर। अब अपने को जो मिल रहा है वो स्टैंडर्ड वाला जॉब मिल रहा है कि अपने को किसी के पीछे हाथ पैर नहीं जोड़ना है, नहीं अपने को जोड़ना कोई काम नहीं करना है, अपने को सिर्फ रिपोर्ट तैयार करनी है। हाँ हाँ हाँ, है ना? सही है ये सही है। चीज है। सर कल क्या क्या लेके आना है? आपके जो भी पढ़ाई किया है आपने, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी किया है, उनकी मार्कशीट की, सारी मार्कशीट की फोटोकॉपी के 2 सेट, हाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक के 2 सेट, जी, है ना? हाँ और 4 पासपोर्ट साइज फोटो और 1100 रुपए फीस। जी जी जी। है सर ना? आप बहुत अच्छा समझाते वैसे तो। कल आइएगा, मैं आपको बहुत सारी फोटोग्राफ वगैरह भी दिखाऊंगा इसकी। जी जी जी, है ना? हाँ बहुत ऑलरेडी अच्छा लगा। ट्रेनिंग पहले हो चुकी है, महिलाएं जो पहले काम कर चुकी है जी ना? हाँ हाँ न्यूज़पेपर पे भी आते रहता है उसका कि भैया योजना सखी ने काम स्टार्ट करी है, ये वो नशा मुक्ति केंद्र लगाई है, हाँ ये हाँ। सब चीजें। तो ये आंगनवाड़ी वालों का काम थोड़ा कम हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ आंगनवाड़ी वाली को भगा दिया जाएगा कुछ समय बाद। हो क्या? और ना, अभी भी उनसे पूछ रहे हैं, 4-4 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई। नहीं आई है सर, हड़ताल पे बैठी थी उन लोग तो। है ना? तो वो हाँ। हड़ताल ही करते रहेगी अब। सही और बोल रहे हैं आप। और दूसरी बात ये है कि अभी ये जो लाडली बहना वाला चल रहा है तो हम लोग का काम बढ़ा दिए, बोले हम क्या क्या करेंगे, इसके उससे भी उन लोग रोना रो रही है। अब वो तो रोएगी ना, वो अपना मामा बैठा हुआ है। हाँ? हाँ, अब उसको वोट याद आया चुनाव के समय, तो उनने क्या किया है कि बेचारे जो दरुए लोग थे, हाँ। उनके लिए पहले हाथे खोल दिया उनने, हाँ 4 भट्टी की जगह 8 भट्टी 12 भट्टी कर दिया हाँ मोहल्ले में। हाँ। अब क्या हुआ, अब जब उसको याद आया कि भैया अब तो लेडी से वोट नहीं देगी, तो उनने क्या करा कि हाथे बंद कर दिया। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। अब क्या होगा कि महिलाओं का माइंड डाइवर्ट क्या होगा कि अरे मुख्यमंत्री ने बोले हमारी बात सुन के बोले ये दारू के ठेके बंद कर दिया, अब क्या होगा, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। अब बीजेपी जीती, उसके बाद जहाँ पे 4 ठेके थे वहाँ पे 12 ठेके खुल जाएंगे। सही है ना? दूसरी चीज ये क्या है, अब ये एंड वक्त पे ये क्या ला दी अपनी बेटी योजना या बहन योजना, है ना? हाँ हाँ हाँ। ये भी एक वोट बैंक ही जोड़ने का तरीका है। अगर सरकार जीत गई तो योजना चलती रहेगी, अगर सरकार हार गई, कमलनाथ सरकार बैठ गई, तो वो इसको रिजेक्ट करके नई योजना लाएगी। सही है सर। ये आशा कार्यकर्ता वालों की सैलरी कितनी है? अभी तो मेरे ख्याल से 12 या 15 हजार रुपए उन लोग की। तो अच्छा, ये आपसे जो 10-10 12-12 साल से काम कर रही है वो उनका है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग भी इन लोग की कोई भर्ती होती होगी तो इतनी सैलरी होगी ना सर? 1500 रुपए थी, 1500 2000 ऐसी बस। हाँ, फिर वो इनको शुरू क्या में। होता था, हाँ, और फिर इनको क्या होता था कि ये जैसे मान के चलो प्रेग्नेंट महिला को ये गए डिलीवरी करवाने के लिए, हाँ तो इनके रेफरेंस जाता था कि किन्ने लेके आई, ये आशा कार्यकर्ता ने लेके आई, हाँ, तो क्या होता था, उनको 1500 रुपए मिलता था उसका। मतलब हम लोग से ज्यादा ही सैलरी रहेगी इन लोग की।
हाँ, अरे लेकिन आगे तक टिके भी तो ये, अब टिकने नहीं है ना। हाँ, अब टिकना नहीं है तो हो सकता है उनकी जगह अपन हो जाए। और क्या। है देखो ना? क्या है, सरकार भी ये देखो निजीकरण करते जा रही है, सरकारी विभाग को हाँ ठेकेदारी पे देते जा रही है। क्यों हाँ करते जा रही है? क्योंकि ठेकेदारी पे दे दिए तो वो क्या होता है, वो अच्छे से काम करके देते हैं। हाँ और हाँ। सरकारी विभाग के जो कर्मचारी अभी भी देखो कि सरकारी स्कूल के जो टीचर है, उनके 45-50 हजार रुपए पेमेंट है। काम अब नहीं लेकिन अगर करते। काम नहीं हाँ करते तो उन्हीं से पूछ लो कि भैया मध्य प्रदेश में कितने जिले, तो उनको यही याद नहीं कि कितने जिले हैं, हाँ, सही बोले। है ना। 52 नहीं उससे के सर? 52 जिले हो गए हैं मेरे को भी पता है। अब हो गए हैं। नहीं, पहले लेकिन एक चीज ये लग रही ना सर मुझे, वो चलो 30,000 की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपन से ज्यादा इनकी सैलरी रहती है। अरे तो मैंने भी 10 साल भी काम करी है ना, 10 साल 12 साल। हाँ, लेकिन अपनी सैलरी बढ़ने के चांस रहेंगे कि नहीं अपनी सर वहाँ? अपनी तो ईयरली बढ़ेगी ना, हर साल बढ़ेगी अपनी सैलरी। हाँ क्या? हाँ वही, कम से कम 10-12 हजार तो होनी चाहिए बाद में, हाँ, काम नहीं वो करते बढ़ करते। जाएगी सर। हाँ, तो आप जैन लिखती हो क्या? जी जी, मैं जैन लिखती हूँ। अच्छा, तो ये अच्छी चीजें तो नहीं खाते होंगे, जैसे प्याज लहसुन? नहीं, मैं खाती हूँ, मैंने अभी नियम नहीं ली हूँ सर। अच्छा, नियम लेना पड़ता है क्या इसके लिए? हाँ, मेरी जॉब ऐसी है कि मेरे को 6:30 बजे घर आना पड़ता था, तो अब दिन भर अच्छा। के भूखे प्यासे तो खाना तो खानी पड़ेगा ना सर रात में। इतने और भूखे हस्बैंड क्या नहीं रह करते सकते। हैं? हस्बैंड से अलग रहती हूँ मैं। अच्छा, हस्बैंड से अलग रहते हो। मैं और मेरे 2 बच्चे। अच्छा, कौन कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं बच्चे? बेटी है 10th में, बेटा है 2nd ईयर में। अच्छा वो भी ऑनलाइन बहुत काम जानता है, करता है। वो अभी लाडली बहना का KYC वही कर रहा है। अच्छा। बस उसको आधार कार्ड की ID नहीं मिली है अभी, तो थोड़ा सा रुका है वो अभी। अच्छा, ठीक है तो इसलिए। ममता जी, है ना, कल मिलते हैं अपन। हाँ सर, कल कितने बजे आना है सर? कल आप आ जाइए आराम से 12-1 बजे। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं कराची से ममता जैन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैडम ये महिला बाल विकास में कोई योजना का फॉर्म आया है आपके पास भी? नहीं मैडम, मेरे पास अभी कोई फॉर्म नहीं है लाडली बहना के सिवा। हाँ, तो हम ये कार्यालय आए थे यहाँ पे छिंदवाड़ा। कौन से तो यहाँ कार्यालय? पे ये कोई सेंटर चला रहे हैं इन लोग, कौन? महिला बाल विकास के नाम पे। तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ की भी जानकारी है, मैडम को भी पता है बोले, तो इसलिए आपको कॉल किया था हमने। ये जो 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं जॉब के लिए। कौन बोला ऐसा? अभी तो मैं बात वहीं कराओ ऑफिस मेरी में हूँ। उससे। तो बात कराओ, कौन बोल रहा है? नाम वाम अता पता सब लोग, और हाँ, तो बात उनका कर लीजिए वीडियो ना मैडम बनाओ। जी। ये मैडम से बात कर लीजिए, छिंदवाड़ा वाली मैडम जिनका आप बोल रहे थे। हेलो कौन बोल रहे हैं आप? मैम, सोनू बात कर रहा हूँ मैं छिंदवाड़े से। बताइए। मैम, ये जो अभी महिला बाल विकास में योजना सखी का जो पोर्टल आया हुआ है ना, जिसमें योजना सखी हर पंचायत पे लग रही है, उसके लिए आई हुई थी ये मैडम। तो वहाँ इसकी क्यों जानकारी। आई थी? अगर हमारे विभाग में आया है तो हमारे पास क्यों नहीं आई? क्या आपने उनको बुलाया था क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने क्या है, कुछ पोस्ट डाला हुआ था FB पे। काय में डाला था पोस्ट? FB पे डाला था मैम मैंने। आप विभाग के कौन है जो पोस्ट डाल रहे हैं? मैम देखिए क्या है, सेवार्थ महिला एवं बाल कल्याण योजना जो है समिति, है ना, ये उसके तरफ से हायरिंग हो रही है। ये नवनीत शुक्ला जी, ये शायद कौन आप सी जानते समिति होंगे। है? नहीं, मैं नहीं जानती। मैम, नवनीत शुक्ला जी ने लिया हुआ है ये काम पूरे मध्य प्रदेश का, छिंदवाड़े से ही है वो। कौन है ये शुक्ला जी? ये भी NGO ही चलाते हैं मैम। नहीं तो आपका NGO का काम होगा, मेरे शासकीय स्तर पे ऐसी कोई योजना नहीं, नहीं मैं है। और वही ऐसा बोल रहा हूँ कोई मैम, वो नहीं। मैं इनको भी वही समझा रहा हूँ, मैंने तो बोला। आप NGO के मार्फत करिए ना, आप क्यों मेरे विभाग का नाम उसमें डाल रहे हैं? मैं मैम, FIR कर दूंगी आपको। मैम मैं वही मैं इनको अब भी समझा रहा कर दूंगी, ज्यादा बात मत करिए मेरे से। हूँ। जी मैम। मैं अब भी इसी समय SP साहब को फोन करके और आपका पूरा डिटेल भेजती हूँ कि ये आप मेरे विभाग का नाम लेके फर्जी टाइप का ये सब क्या कर रहे हैं। मैम मैं उनको वही और समझा कौन रहा हूँ कि नवनीत विभाग। शुक्ला है? नहीं सुनिए आप, कौन जी। नवनीत शुक्ला है? वो मेरी मर्जी के बिना इस तरीके की मेरे विभाग का नाम लेके बात कर रहा है।
कोई भी एनजीओ जब मेरे विभाग में काम करता है तो वो पहले मेरे पास आता है, मेरे डायरेक्टरेट की परमिशन होती है, उसके बाद जी। ही वो एंटर करता है मेरे साथ काम में। जी मैम। हाँ, कुछ भी उटपटांग आप काम कैसे कर सकते हैं? मैम चलिए, मैं एक एफआईआर के लिए बनाओ लेटर जरा इनका, ये बिना मतलब का कैसे कर रहे हैं ये।